student, I am Sushil Srivastava from Srivastava and Apex classes. Today I will teach you second part of chemical equation and reaction. How we balance chemical equation. Balancing of chemical equation. The process of making the different atoms of element equal are both side, reactant side and product side is called balancing of chemical reaction. For example, methane gas burn in presence of oxygen. Methane gas burn in presence of oxygen gives carbon dioxide plus water. First we write chemical formula methane. The chemical formula of methane is CH4. The formula of oxygen O2. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 प्लस वाटर का H2O. पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एलिमेंट के एटम को बैलेंस करेंगे. कार्बन का 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है, ये ऑलरेडी बैलेंस है. हाइड्रोजन का 4 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. CH4 plus O2 gives out CO2 plus 2H2O. अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 4 है. कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम ऑक्सीजन का और वाटर में, ये हो जाएगा आपका 2 to 4 CH4 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा. 2O2 gives out CO2 plus 2H2O. ये आपका बैलेंस है. अदर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हीटेड आयरन रिएक्ट विथ हीटेड आयरन react with steel gives rise to iron second third oxide plus hydrogen. पहले हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में चेंज कर दें. हीटेड आयरन Fe, आयरन का फार्मूला या फिर उसको हम रेड हॉट करते हैं और उस पर स्टीम यानी वेपर, वाटर वेपर, फार्मूला H2O. गैसियस स्टेट में वाटर होता है तो उसको स्टीम बोलते हैं. यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन बना दें. आयरन Fe3O4, आयरन थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2, ये सॉलिड ये गैस. यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आयरन का 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है, तो आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. Fe सॉलिड प्लस H2O गैस gives out Fe3O4 सॉलिड प्लस H2 गैस. अब हम बैलेंस करेंगे. इधर ऑक्सीजन के 4 एटम, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम और रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा F3Fe सॉलिड प्लस H2O, 4 से मल्टीप्लाई करना 4H2O हो जाएगा. गिव्स आउट Fe3O4 सॉलिड प्लस H2 गैस. अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. 4H2O है यानी 1 एटम है हाइड्रोजन के, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गैस गिव्स आउट Fe3O4. जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2 गैस. और एटम को बैलेंस करने के लिए कभी भी केमिकल फार्मूला को चेंज नहीं करते हैं. सिर्फ और सिर्फ केमिकल फार्मूला में हम नंबर का मल्टीप्लाई जितना रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, ये आपका बैलेंस, इसी को हीट एंड टाइम मेथड बोलते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ
chemical reaction. Types of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction. First is combination reaction. Combination reaction. Second is decomposition reaction. Decomposition reaction. Third is displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. Fifth is redox reaction. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सबसे पहले क्या बताएंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. What is combination reaction? Such type of chemical reaction in which two or more substances react with each other, produce single compound called combination reaction. For example, formation of H2O, formation of ammonia when hydrogen and oxygen react with each other, produce water, H2O. ये कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको वाटर बोलते हैं. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives out 2NH3. ये कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर के अमोनिया, ये सभी फॉर मेकिंग मोर इंफॉर्मेटिव वी राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कंपाउंड. H2 plus Cl2 gas, Cl2 gas gives out 2HCl. ये सभी क्या है? ये सभी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल. कॉम्बिनेशन नेक्स्ट सेकेंड decomposition reaction. Such type of chemical reaction in which a big molecule split or break down into two or more simpler compound is called decomposition reaction. Decomposition reaction is just opposite the combination reaction. इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, split up into two or more simpler compound. For example, when calcium carbonate CaCO3 solid heat split up into calcium oxide and carbon dioxide CO2 gas, solid, here is solid, and potassium chlorate. Other example, 2KCl3 heat को ऐसे लिख सकते हैं 2KCl plus 3O2 गैस सॉलिड. ये आपका डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन. इसमें जो है ब्रेक हो जाता है, एक बिग मॉलिक्यूल्स होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है. देयर आर 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन. फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन. ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन
when decomposition carried out by heat का थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे इसमें हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, एंड लाइट डिकम्पोजिशन, फॉर एग्जांपल लाइट decomposition, when decomposition reaction carried out by light called light decomposition, for example when silver bromide AgBr को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, ओपन खुला छोड़ देते हैं, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस जो है स्प्लिट कर जाते हैं। ब्रोमीन गैस में Br2 सॉलिड, यहाँ पर ये आपका सनलाइट, एंड इलेक्ट्रोलिसिस, थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस when decomposition reaction carried out by electric current and dissociate split into simpler compound is known as electrolysis. For example, when acidic water H2O इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, हालांकि प्योर H2O वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, क्योंकि नाम ये हम कर सकते हैं कि ये बैड कंडक्टर, बट इसमें अगर हम एसिड थोड़ा सा मिला देते हैं तो यह इलेक्ट्रिक करंट को पास करने लगते हैं, और वह जो है H2 प्लस O2 में ब्रेक कर जाता है। तो H2O बैलेंस कर लिए हम, ये जो है एनोड की ओर, ये आपका हाइड्रोजन कैथोड पर, और ऑक्सीजन जो है एनोड पर कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम replaced by other atom of compound is known as displacement reaction. For example, copper sulfate CuSO4 aqueous में जब आयरन नेम जब इसमें डालते हैं तो आयरन इसको रिप्लेस कर देगा। एक्चुअली में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो वीक रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा FeSO4 aqueous प्लस Cu सॉलिड। अदर एग्जांपल CuSO4 aqueous प्लस Zn, yes gives out ZnSO4 aqueous प्लस Cu सॉलिड। इसमें जिंक ने जो है ये कॉपर को रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट प्लस Cu। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच when two compound react with each other, exchange ion of compound and produce different type of compound is called double displacement reaction। इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, जो टू कंपाउंड होते हैं उनके आयन एक्सचेंज होकर के ये न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेंगे सिल्वर NaCl plus silver nitrate gives out। अब सिल्वर सोडियम को रिप्लेस करे, सोडियम और सिल्वर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, सोडियम सिल्वर के प्लेस पर और सिल्वर सोडियम के प्लेस पर। यहाँ पर हो जाएगा NaNO3 plus AgCl, व्हाइट
एसिटेट, ये सॉलिड, एक्वस एक्वस एक्वस। अब हम फिफ्थ पर पहुंचते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, redox made up from two words. First is red, red, and second is ox. Red stand for reduction and ox stand for oxidation. What is oxidation and reduction? Oxidation, the addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation, and addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction. And such type of reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. यानी कि वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ कंप्लीट होते हों उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CuO plus hydrogen react with each other, Cu plus H2O। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब क्या? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और H2 में ऑक्सीजन जुड़ करके H2O बनाता है, फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है या जो रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। अर्थात यहाँ पर H2 रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। अदर एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 gives out 2HCl plus सल्फर। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, निकल गया, और क्या बच गया? सल्फर। तो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमने बताया, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ रिमूव हो रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ Cl2। जो है हाइड्रोजन जुड़ करके Cl2 में HCl बनाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हुआ। ठीक है, और ये किसका वर्क कर रहा है? कौन सा एजेंट हुआ? यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यह रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट, और यह क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अगर आधार पर हम बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो सब्सटेंसेस विथ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन called oxidation. The removal of electron is called oxidation. The addition of electron called reduction. जैसे Na plus Cl2 gives out 2NaCl। यहाँ पर सोडियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन का इक्वल है, तो वह अगर लॉस कर देता है तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, Na बन जाएगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर Cl माइनस, और
ये अपोजिट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा और ये आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है रिडॉक्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट के अकॉर्डिंग है। अब यहीं पर सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके भेजें, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करें। सारी समस्याओं को मैं दूर कर दूंगा। इसके साथ ही, ठीक है, दिस वीडियो सब्सक्राइब and my channel and share this video to other you know, and for my video update, latest video update, press the